हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ हैं हमारी। पहली न्यूज़ है कि निजी क्षेत्र को देंगे अवसर और सुविधाएं, यानी भाजपा सरकार यानी केंद्र सरकार अब निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कर रही है। और दूसरी न्यूज़ है कि अब देवसांग पर जो चीन से हो रही है अब सीधी बात। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो नीति आयोग की बैठक में कृषि सुधारों को लेकर कुछ अहम बातें बोली हैं, उसमें सबसे जो अहम बात है वो है निजीकरण को लेकर। आपको अभी हाल ही में पता होगा कि 4 बैंकों का और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करने की बात चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। 4 बैंकों में आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 बैंक हैं। और अभी एक बीमा क्षेत्र की कंपनी भी होगी। ये 5 जो एकदम सरकारी हैं, इन्हें अब निजी कर दिया जाएगा, निजीकरण इनका कर दिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं जिस तरीके से रेलवे में भी धीरे धीरे सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, और जो इनके स्वामित्व वाले हैं जैसे भेल, गेल और इन सब में भी वो अपनी हिस्सेदारी अब घटाने जा रही है। तो यानी उसका विनिवेश किया जा रहा है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिससे अब तरक्की की तरफ बढ़ना ये कह रही है केंद्र सरकार। लेकिन अगर इसमें आम लोगों की राय देखें तो जैसा कि पहले से ही डिसाइड था, या कह सकते हैं कि लोगों का एक माइंड सेट था कि भाजपा गवर्नमेंट आएगी तो निजीकरण का बढ़ावा होगा। अब सब शायद ऐसा ही देखने को मिल रहा है और आगे भी ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। कुछ विपक्षी दलों की ओर से निजी क्षेत्र पर साधी जा रही राजनीति के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि न सिर्फ उनकी क्षमताओं का भरपूर उपयोग होगा बल्कि सम्मान भी मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान में निजी क्षेत्र से न सिर्फ अपेक्षाएं होंगी बल्कि सरकार की ओर से उन्हें सभी अवसर और सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। सरकार की दिशा स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने नीति आयोग और बैठक में मौजूद मुख्यमंत्रियों से अपील की कि सहयोग और सामंजस्य की बयार केवल केंद्र और राज्य ही नहीं बल्कि जिला और ब्लॉक स्तर पर भी बहनी चाहिए। वहीं केंद्र की दिशा और सोच की तर्ज पर ही राज्यों से भी बजट प्राविधान तैयार करने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अब देपसांग होगा। यहाँ पर अब देपसांग पर चीन से हो रही है सीधी बात। पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने सैनिकों, हथियारों और अन्य उपकरणों को पीछे हटाने के बाद भारत और चीन टकराव के दूसरे मोर्चे पर भी तनाव दूर करने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। अब चीन से देपसांग पर सीधी बात की जा रही है और इस दौरान हॉट स्प्रिंग और गोगरा में भी सैन्य जमावड़ा कम करने पर बात बनती दिख रही है या बन सकती है। भारत और चीन के बीच शनिवार को सुबह 10 बजे 10वें दौर की कोर कमांडर राष्ट्रीय स्तर की वार्ता हुई थी, जो समाचार लिखे जाने तक जारी थी। यानी कि जो न्यूज़ लिखी जा रही थी उस टाइम तक ये बैठक चल रही थी। अब इसमें अभी तक जो चीनी सेना पीछे हट रही है उस पर विश्वास ना करते हुए सरकार अब एक और अपना दाव खेलना चाहती है, जिसमें कि इसको चीनी सेना को अब यहाँ से भी देपसांग से भी हटाने की बात हो रही है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है कि समय पर खरे उतरे भारत मालदीव के संबंध नई ऊंचाई पर। देखिए, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो मालदीव की यात्रा पर गए हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। इसमें बताया गया है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को कहा कि मालदीव के साथ समय पर खरे उतरे भारत के संबंध आज नई ऊंचाई छू रहे हैं। मालदीव के 2 दिन की यात्रा पर पहुंचे जयशंकर ने अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत के दौरान यह बात कही है और भारत की तरफ से कोरोना वैक्सीन की और 1 लाख डोज भेंट की है। दोनों नेताओं ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई, भारत की आर्थिक मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं, राजनयिक मामलों समेत कई मसलों पर बातचीत की है। दोनों देशों के बीच मत्स्य प्रसंस्करण, लोक प्रसंस्करण, सतत शहरी विकास, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और आवास समेत कई क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने को लेकर विभिन्न समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है जुनून से काम करे उद्योग जगत, बढ़ाए निवेश। ये स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और दूसरी न्यूज़ है कि हर 3 महीने में चुन सकेंगे जीएसटी रिटर्न का समय। ये सरकार एक सुविधा लेकर आ रही है, जानेंगे इसमें क्या है। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र से पूरे जुनून के साथ काम करने का तथा खूब निवेश करने का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग जगत से कहा है कि वह पिछले वर्ष
कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौतियों का भरपूर लाभ उठाए और देश को दुनिया भर में सबसे तेजी से विकास कर रही इकोनॉमी बनाने में संपूर्ण योगदान दे। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में उद्योग जगत को इन्होंने बताया, संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपनी क्षमताओं के साथ साथ उन बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है जो इकोनॉमी के लिए आवश्यक है। सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स कटौती नीतियों में स्वायत्त और कारोबार को आसान बनाने की बात और कई कदम उठाए जाने की बात भी कही है। वह निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे विस्तार का इंतजार कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हर 3 माह में चुन सकेंगे जीएसटी रिटर्न का समय। जीएसटी काउंसिल ने मासिक और त्रैमासिक रिटर्न में कारोबारियों की समस्याओं को देखते हुए एक नया रास्ता दिया है। अब कारोबारी के पास हर 3 माह में यह चुनने का विकल्प होगा कि वे किस तिमाही में मासिक रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। जीएसटी काउंसिल ने अगले वित्त वर्ष के चारों तिमाहियों की तारीखें भी घोषित कर दी हैं और तारीखें आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। किस तारीख से किस तारीख के बीच उन्हें इसके लिए विकल्प भर देना होगा। काउंसिल ने पिछले वर्ष के अंत में 5 करोड़ रुपए से नीचे के टर्नओवर वाले रिटर्न सभी कारोबारियों को त्रैमासिक रिटर्न वाली श्रेणी में कर दिया था। इसके बाद उन्हें 31 जनवरी तक अपना विकल्प चुनने की छूट दी गई थी। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है मुसीबत बनता इंटरनेट मीडिया, लौट रहे वही पुराने दिन। दूसरा आर्टिकल और तीसरा आर्टिकल है निजी क्षेत्र की महत्ता। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। देखिए, मीडिया एक अहम रोल निभा रहा है आजकल सभी के जीवन में और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया ने कृषि कानून में काफ़ी निगेटिव बातें बोली गई, विदेशों से भी बोली गई, उस पर ही है ये आर्टिकल। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस पर जो उत्पाद मचाया गया उसे भूला नहीं जाना चाहिए। इस तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान हुई व्यापक हिंसा ने यह साबित किया कि इसे कुछ देश विरोधी ताकतों का भी समर्थन हासिल है। इसकी पुष्टि तब हुई जब किसानों के समर्थन में पॉप गायिका रिहाना और स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किए। ग्रेटा ने अपने ट्वीट के साथ जो टूलकिट शेयर की उसने इसका भांडाफोड़ कर दिया कि इस आंदोलन को विदेश में बैठे खालिस्तानियों ने न केवल हवा दे दी है बल्कि भारत को बदनाम करने का अभियान भी चला रहे हैं। यह टूलकिट खालिस्तानियों के इशारे पर तैयार की गई थी। इसे तैयार करने में जिन लोगों की मदद ली जा रही थी वो सिर्फ भारत विरोधी ताकतें मानी जा सकती हैं। इसमें दिशा की गिरफ्तारी भी हो गई है। यह आश्चर्य की बात है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानियों ने दिशा, निकिता और शांतनु को अपने साथ कैसे मिला लिया है और उन्होंने भी उनका साथ देना क्यों स्वीकार किया है। खुद को पर्यावरण कार्यकर्ता बताने वाले ये तीनों पोएक्टिव जस्टिस फाउंडेशन की आड़ में सक्रिय कनाडा में खालिस्तानियों की मदद को तैयार हैं। इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनमें बात भी की है। दिशा की ग्रेटा से बातचीत का विवरण बताता है कि किस तरीके से टूल किट को हटाने और इन सब की बात हो रही थी। टूल किट मामले की छानबीन कर रही दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच से यह स्पष्ट है कि पंजाब के किसानों को भड़काने, मोदी सरकार को नीचा दिखाने और भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेट मीडिया का जमकर बेजा इस्तेमाल किया गया। इनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इंटरनेट मीडिया फर्जी खबरों का सबसे बड़ा स्रोत और गढ़ बन गया है। उसके कारण न केवल राजनीतिक विमर्श दूषित हो रहा है बल्कि ध्रुवीकरण भी बढ़ रहा है। वास्तव में अब इनसे लाभ कम हानि ज़्यादा हो रही है। यदि इन कंपनियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो सरकार के लिए शासन चलाना और खासकर कानून व्यवस्था कायम रखना और समाज में सद्भाव बनाए रखना मुश्किल होगा। इंटरनेट मीडिया कंपनियां कभी तो अतिवादी तत्वों को अपने स्तर पर ही प्रतिबंधित कर देती हैं और कभी यह कहने लगती हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनका काम तो लोगों को अपनी बात कहने की सुविधा भर देना है। ट्विटर ने अमेरिका में संसद पर हमला करने वालों के समर्थन को तो स्वतः संज्ञान लेकर प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन भारत में लाल किले पर हमला करने वालों के सहयोगियों समर्थकों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। जब भारत सरकार ने उसे ऐसा करने को कहा तो उसने आनाकानी का परिचय दिया। इससे उसके पक्षपाती और दुराग्रही होने का ही पता चलता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इंटरनेट मीडिया पर लगाम लगाने में देर न की जाए। कई देश इसी दिशा में कार्यरत हैं। भारत को भी तेजी से सक्रिय होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट मीडिया कंपनियों की निरंकुशता किसी के भी हित में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, एक
हास्य व्यंग पर आर्टिकल है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर है निजी क्षेत्र की महत्ता। नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस पर जोर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में निजी क्षेत्र को भी भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। यह इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने यह बात मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में कही है। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारों के लिए भी यह समझना बहुत आवश्यक है कि निजी क्षेत्र के सहयोग के बगैर देश सरकारों का काम उद्योग धंधे चलाना नहीं, बल्कि वे बेहतर तरीके से कैसे चलें, इसके लिए समुचित नियम कानून बनाना और उनका सही तरीके से पालन सुनिश्चित करना है। अब स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि ओसाका ने दूसरी बार जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ये युवा सनसनी नाओमी ओसाका ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए यहां शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 23 वर्षीय ओसाका ने खिताबी सफर में अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स बाधा बन सकती थी, लेकिन जापानी खिलाड़ी ने उन्हें सेमीफाइनल में ही हराकर अपना रास्ता साफ कर लिया था। ओसाका का सेरेना को शिकस्त देने के बाद फाइनल में जीतना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि उनकी विरोधी खिलाड़ी जेनिफर ब्रॉडी ने के लिए उनसे मुकाबला जीतना काफ़ी आसान था। उन्होंने फाइनल में ब्रॉडी को 6-4, 6-3 से शिकस्त दे दी है। तो ये आज का यानी 21 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।